गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आधुनिक राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में चर्चा जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या ख़ास फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम डेफिनेशन परिभाषा की बात कर चुके हैं। हमने देखा क्षेत्र के बारे में कि परंपरागत राजनीति विज्ञान से अलग उसका क्षेत्र क्या है। अब हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या खासियत है। जो ये शताब्दी है, इस शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों ने जो तीव्र और विस्मयकारी उपलब्धियां प्राप्त की, उनका प्रभाव अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास पर पड़ा। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, ऐसे बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों में जो प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाने की कोशिश जब की जाने लगी ताकि वो अपने विषय को अधिक प्रामाणिक और निश्चयात्मक बना सके, तो इस बात का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ा। राजनीतिविज्ञ भी ये महसूस करने लगे कि राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना आवश्यक हो गया है आज के संदर्भ में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ये कोशिशें शुरू हो गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नई पॉलिटिकल ऑर्डर, नए पॉलिटिकल सिस्टम्स, नए देश आज़ादी प्राप्त करने के बाद में नया राष्ट्र जब वो घोषित हुए, उसके बाद जो परिवर्तन पूरे विश्व में देखने को मिला, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस प्रकार से उभर कर आई, इन सब को समझने के लिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, उसकी पद्धतियाँ नाकाफ़ी थी। और धीरे धीरे जो परंपरागत दृष्टिकोण का स्थान है वो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण ने ले लिया और एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान हम कहते हैं। अब इस आधुनिक राजनीति विज्ञान की पहचान के रूप में हमने कुछ विशेषताएं लिस्ट की हैं। पहली, अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। जब पहले हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में बात की और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पहले लेक्चर में हमने बात की थी उनके अध्ययन क्षेत्र की, कि क्या क्षेत्र के अंतर्गत कौन से विषय, क्या विषय वस्तु मानी गई है। और उसमें हमने देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने आप को राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित रखा, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस क्षेत्र को अपर्याप्त माना और उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत विस्तार रूप प्रदान किया, नए आयाम जोड़े। और इसीलिए परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की इस विशेषता को अध्ययन मुक्तता कहा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी मुख्य अध्ययन वस्तु स्वयं राजनीति है। राजनीति से उनका अर्थ है वो समस्त क्रियाएं और कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। सार्वजनिक, पब्लिक लाइफ, अ पर्सन्स लाइफ इन द पब्लिक लाइफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, वॉटेवर, जो भी वो सारी गतिविधियां जो पर्सनल ना होकर सामाजिक, समाज से और राजनीति से जुड़ी हुई है, पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई है, उन सारी गतिविधियों को, उन सारी क्रियाओं के अध्ययन को, उन सारे क्रियाकलाप के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लिया गया। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विस्तार में ले लिया छात्र राजनीति को, श्रमिक राजनीति को, धार्मिक राजनीति को, क्षेत्रवादी राजनीति, भाषा राजनीति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो परंपरागत राजनीति विज्ञान ने शामिल नहीं की थी। परिवार, व्यक्ति, समूह, समाज, राष्ट्र, ये सारे बिंदु राजनीति विज्ञान को प्रभावित करते हैं और उनको अपने अध्ययन के क्षेत्र में आधुनिक राजनीति विज्ञान ने लिया। तो जो यहाँ हम देख सकते हैं कि गुणात्मक, क्वालिटेटिव डिफरेंस है, कि सिर्फ नंबर ऑफ टॉपिक्स और विषय नहीं बढ़े हैं, लेकिन
पूरा गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव में ही डिफरेंस है कि उनका पर्सपेक्टिव, उनके दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर के बीच में जो अंतर है वो। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, वैज्ञानिकता पर बल। विज्ञान, साइंस, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, कारण और जो रिजल्ट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो दर्शाता है, बताता है कारण, वो है विज्ञान। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, किसी भी तथ्य का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। इस शताब्दी में जब प्राकृतिक विज्ञानों में जो विकास हुआ और उससे प्रभावित होकर आधुनिक राजनीति विज्ञान ने भी अपने आप को परिवर्तित करने के लिए वैज्ञानिकता को अपनाने का प्रयत्न किया, और उसी का फलस्वरूप है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तैयार हुआ। ये आधुनिक राजनीति शास्त्री चाहते थे कि राजनीति विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की तरह अधिक प्रामाणिक हो और निश्चयात्मक बने, और इसी वैज्ञानिकता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयत्नशील रहे राजनीति शास्त्री आज आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख लक्षण है वैज्ञानिकता, उसको प्राप्त कर पाए हैं। इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ प्रयोग में लाने लगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से फिज़िकल साइंसेस में, प्राकृतिक विज्ञानों में जो विषय वस्तु है वो लैब में एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जियोलॉजी में अर्थ एंड माउंटेन्स की स्टडी है, वो सामाजिक वस्तु नहीं है, उस तरह से परिवर्तनशील नहीं है जिस तरह से मनुष्य का समाज है। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विषय वस्तु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पद्धति, कि किस तरह उनका अध्ययन हो रहा है, किस तरह मूल्य निरपेक्ष और तथ्यात्मकता पर बल देते हुए व्यवस्थाबद्ध तरीके से अध्ययन किए जा रहे हैं। और वही चीज़ अगर, वही वैज्ञानिकता, यही लक्षण अगर राजनीति विज्ञान में भी इन्हीं चीज़ों को अगर अपनाया जाएगा तो राजनीति विज्ञान भी वैज्ञानिकता प्राप्त कर सकता है, एक साइंस बन सकता है। और इसी कोशिश में जुट गए, और आज का जो राजनीति विज्ञान है वो काफ़ी हद तक हम ये बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि प्योर साइंस नहीं बन सकता राजनीति विज्ञान, लेकिन बायसेस और प्रेजुडिसेस को काफ़ी हद तक अपनी सोच, अपनी विचारधाराओं को काफ़ी हद तक अलग रख कर तथ्यों का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान में अब संभव है। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।